हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका केमिस्ट्री टीचर विकास शर्मा। हम आज लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। देखिए बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम बताएंगे कि गैल्वेनिक सेल की वर्किंग क्या है और गैल्वेनिक सेल और क्या कर सकता है मॉडिफाई फॉर्म में। और अब जो गैल्वेनिक सेल की बात है, तो गैल्वेनिक सेल अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम करेगा, इसको देखेंगे हम अपनी वीडियो के अंदर बच्चों। हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं बच्चों, और बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग क्या है बच्चों। देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हमने ये बताया था बच्चों। और जैसे मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, पर अभी तक हमने जो देखा अकॉर्डिंग टू गैल्वेनिक सेल की वो क्या करता था बच्चों, हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। बट अब हम जब आगे बढ़ेंगे वीडियोस में, तो अब सभी चीज बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, जो कि कौन सा सेल है बच्चों जो कि कन्वर्ट कर पाएगा। वो है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो क्या करता है, देखिए बच्चों, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हमारी केमिकल एनर्जी में, और जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो होता है बच्चों हमारा गैल्वेनिक सेल। देखिए बच्चों, ये गैल्वेनिक सेल है और ये क्या कर रहा है, इसकी वर्किंग है देख लीजिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पर अब यही हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कुछ अलग से नहीं होता, ये सब कुछ इसमें सेम होता है, पर यहां से उसमें एक बैटरी लगा दी जाती है बच्चों, जिसके कारण उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बस ये हमारा पूरा जो सेल है इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और वहीं जो ये नीचे वाला इसको हटा के सेल है उसको कहेंगे हम बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हमारे चैप्टर जो हम कर रहे थे गैल्वेनिक सेल के बारे में बच्चों। गैल्वेनिक सेल, देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू हमें गैल्वेनिक सेल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे कि उसको वर्क कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, हम गैल्वेनिक सेल को वर्क कैसे कर सकते हैं, हमने पढ़ा है गैल्वेनिक सेल में जो वोल्टेज आई थी, मैंने बताया है अपनी प्रीवियस वीडियो में कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो वोल्टेज आती है वो 1.1 वोल्ट होती है बच्चों। 1.1 वोल्ट वोल्टेज आई है गैल्वेनिक सेल में। कैसे आई है बच्चों, देखिए तुम्हारे मन में भी दिमाग में भी क्वेश्चन आएंगे कि गैल्वेनिक सेल में कैसे 1.1 वोल्ट वोल्टेज आती है। देखिए बच्चों, देखिए जब हम गैल्वेनिक सेल में यहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को परफॉर्म कराते हैं, तो जो हमारे आयंस हैं वो एक ऑक्सीडाइज हो जाता है, वहीं दूसरा रिडक्शन शो करता है। तो देखिए, जैसे कि हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू गैल्वेनिक सेल हमारा जो जिंक है वो हमारी ऑक्सीडेशन शो करता है बच्चों, और वहीं जो कॉपर है हमारा वो रिडक्शन शो करता है। जो हमारे क्या कॉपर हमारा ऑक्सीडेशन शो नहीं कर सकता, या फिर जो हमारा जिंक है क्या वो हमारी रिडक्शन शो नहीं करता, नहीं कर सकता बच्चों। देखिए क्यों, क्योंकि जो हमारा जिंक है वो क्या करता है, हाईली रिएक्टिव है, और क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डिनोट कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर देगा किसके पास,
लो रिएक्टिव के पास। देखिए बच्चों कैसे, यहां से जब हमने अपना प्रीवियस वीडियो की थी, आप जाके ज्ञान इंस्टीट्यूट के चैनल पे देखिए, हमने कैसे पिछली वीडियो में ये गैल्वेनिक सेल की वर्किंग समझाई है। देखिए कैसे करते हैं, जो हमारा जिंक है ये डिप है एक इलेक्ट्रोलाइट में। कौन से इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों, ये ध्यान से देखना है, ये ध्यान से समझना है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड होगी उसी का ही इलेक्ट्रोलाइट, उसी का ही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। जैसे यहां हमारा जिंक की रोड थी, वहीं हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यूज किया गया जिंक सल्फेट का। और इस तरफ ये कॉपर की रोड थी और हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया गया बच्चों, हमारा कॉपर सल्फेट। देखिए बच्चों कैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। देखो हमारा जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को या इस साइड से, मतलब हमारे जिंक रोड से विद द हेल्प ऑफ वोल्टामीटर और स्विच, और ये हमारा है गैल्वेनिक गैल्वेनोमीटर, जो कि डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किस तरफ फ्लो कर रहे हैं बच्चों। वहीं हमारे जो स्विच है वो क्या करेगा, वो ऑन ऑफ, जब हमको जरूरत होगी ऑफ करने की, जैसे कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल परफॉर्म करेंगे तो यहां से हटा के हम यहां क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे बच्चों। ओके समझ में आया। तो अब बात करते हैं वो 1.1 वोल्ट कैसे आते हैं। देखो इस वोल्टामीटर की वजह से हमको पता लग गया, जब आयन, जो हमारे आयंस हैं यहां से यहां गए तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया वो यहां से पता लगा कि वो आया है 1.1 वोल्ट। क्या हमारे पास यदि वोल्टामीटर नहीं हो तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि 1.1 वोल्ट हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिफाइन करेंगे, ये फाइंड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उससे पहले मैं बात करूंगा बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए ये एक इलेक्ट्रोड है, इसका एक पोटेंशियल है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है जी, इलेक्ट्रोड का क्षमता, इलेक्ट्रोड की अक्षमता। देखिए कैसी क्षमता, या तो इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। तो बताओ सर जी, बताओ कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा। बच्चों कुछ भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। ये देखिए जिंक हमारा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, वहीं कॉपर हमारा को इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चों, गेन कर रहा है। ओके अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कैसे वोल्टेज, जो हमारी वोल्टेज है वो कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे, मैंने कहा कि पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, अपनी डेफिनेशन देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स when dipped in the own salt solution is called electrode potential, is called electrode potential। देखिए बच्चों, जब किसी इलेक्ट्रोड को अपने ही साल्ट सॉल्यूशन के, ये क्या है बच्चों इसका, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसी का ही नमकीन सॉल्यूशन है, मतलब जिंक का ही नमकीन सॉल्यूशन है, कह सकते हैं इसी का ही साल्ट सॉल्यूशन है। देखिए बच्चों अब क्या करता है ये, या तो लॉस करेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, या फिर क्या करेगा, गेन करेगा। ये डिपेंड करता है बच्चों हमारी इलेक्ट्रोड कौन सी है। हमारी जो इलेक्ट्रोड है वो वर्क करती है या तो लॉस या फिर गेन। और वही हम बात करते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था, या तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन हाफ परफॉर्म करेगा या फिर वो परफॉर्म करेगा रिडक्शन हाफ। बच्चों देखिए हमारी यहां वर्किंग क्या होगी, हमारा जिंक है, जिंक क्या करेगा, जो हमारी जिंक की मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो क्या होगा बच्चों, यहां से जिंक के जो आयन है, यहां ये एक सॉलिड फॉर्म में था, यहां जिंक एक सॉलिड फॉर्म में था और इसने क्या कर दिया बच्चों, अपने आयंस को डिनोट कर दिया, किसको, कॉपर के साइड को बच्चों।
तो ये क्या हो गया, जब इसने आयन डिनोट किया तो आयन इलेक्ट्रॉन क्या निकल गए, बाहर निकल गए बच्चों। तो अब वर्किंग बात करते हैं हम कॉपर की। कॉपर ने क्या किया, कॉपर हमारा एक्वस फॉर्म में था। एक्वस मींस यहां जो हमारा कॉपर है ये क्या है, पानी के अंदर डीप। तो ये कैसा फॉर्म है, हमारा एक्वस फॉर्म। और यहां आके जो जिंक वाली रिएक्शन हुई है, यहां सॉलिड फॉर्म में था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, जब आयनिक फॉर्म में आ गया तो ये कैसा हो गया बच्चों, ये भी एक एक्वस फॉर्म में आ गया बच्चों। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद। और वहीं ये जो हमारा कॉपर है पहले से ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बैठा है, देखिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और टू फॉर्म अ कॉपर सॉलिड। देखिए बच्चों होता क्या है, क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, मींस जिंक की जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे इस तरह बच्चों। ठीक है, तो यहां से ये जो हमारी जिंक की रोड है ये हमारी घूमनी स्टार्ट हो जाएगी। हम कह सकते हैं इसको, ये हमारी खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहां से खत्म होती चली जाएगी हमारी जिंक की रोड, और यहां जो हमारी कॉपर की रोड है बच्चों वो क्या करेगी, इंक्रीज करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी बच्चों। ये अपना जो इलेक्ट्रॉन थे यहां से जो जिंक के गए हैं वो चले गए हैं कॉपर की साइड, और इस कॉपर का हुआ है रिडक्शन, और हमारा जिंक का क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो यही परफॉर्म करता है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि कैसे एक पोटेंशियल जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में है वो कैसे परफॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल इन अ वन फॉर्म। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं हम अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के और थोड़े पोस्टुलेट्स के बारे में। देखिए बच्चों, इफ इलेक्ट्रोड जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो लॉस इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रोड जो है हमारी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी बच्चों तो वो क्या हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यदि हमारी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो क्या कहलाएगी बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया। इसी तरीके से यदि हम बात करें कि हमारे पास कोई एक सोडियम एटम है, वो उसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हमको पता है सोडियम के पास एक लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो क्या कर देता है, उसको लॉस कर देता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करता है। ठीक है बच्चों, हमने कहा कि भाई सोडियम जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1 है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो बच्चा वो होता है हमारा -1। देखिए, जो चीज जितनी किसी चीज में जो चीज जितना अच्छा होगा वो किसी दूसरी चीज में उतना ही बुरा हो सकता है। जैसे कि मैं कहूं कि हमारा सोडियम जो है वो ऑक्सीडेशन में बहुत अच्छा है, तो वो उतना ही बुरा होगा किसमें, रिडक्शन में। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए हमने दिखाया कि इफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज x वोल्ट देन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज -x वोल्ट। क्या बच्चों समझ में आया ये पॉइंट नहीं? जैसे कि किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि 1 है तो उसका उसी एटम के रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -1 होगा, उतनी ही वैल्यू का माइनस में। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं E ऑक्सीडेशन, क्या, पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, और रिडक्शन पोटेंशियल को ERD से। ठीक है बच्चों, अब वही हम इसी कॉन्सेप्ट को, इसी सोडियम वाले कॉन्सेप्ट को लगाएं यदि, तो क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम इज इक्वल टू है माइनस, उतना ही होगा, मतलब उतना ही होगा पर माइनस में उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ओके बच्चों, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब देखिए बच्चों, यदि हम किसी चीज जैसे क्लोरीन है बच्चों, उसका रिडक्शन पोटेंशियल -1 होता है। ठीक है जी, यदि 1 होता है तो हम बात करें यदि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन 1 है तो उस
क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा बच्चा, उतना ही और उसके अपोजिट में, मतलब उसके ही माइनस में, तो क्या होगा -1 आया समझ में बच्चों। तो ऐसे तो अलग अलग इलेक्ट्रोड का अलग अलग पोटेंशियल वास्ट होता चला जाएगा, मतलब बदलता चला जाएगा। तो हम कैसे स्टैंडर्ड की बात करेंगे, तो हम इस चीज को स्टैंडर्ड की फॉर्म में लेके आने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है बच्चों, जब हम किसी चीज पे या फिर किसी सॉल्यूशन पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे किसी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर यदि हम उसके इलेक्ट्रोड को एक सेम कितना 273 केल्विन का टेम्परेचर और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर कंसंट्रेशन में रखेंगे, तो ये है हमारा बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहां से हम डिफाइन करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। गॉट इट बच्चों, यहां तक हमने पढ़ा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात करेंगे हम SHE या फिर कह सकते हैं C, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ऑफ इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ये क्या काम करता है बच्चों, देखिए ये काम करता है हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको परफॉर्म कराने का काम करता है। कैसे परफॉर्म करता है बच्चों, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। कैसे बात करेंगे हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। देखिए बच्चों, अब इसी के अंदर ही हमारा जो हमारा C है, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस होगा। कैसे इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस होगा, देखिए बच्चों कैसे। अब बात करते हैं पहले, जब भी हमको पोटेंशियल निकालना होता है तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, 2 इलेक्ट्रोड की। एक हमारी ऑक्सीडेशन परफॉर्म करती है, दूसरी हमारी रिडक्शन परफॉर्म करती है बच्चों। इसका मतलब हमारी रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होती है बच्चों। तो रिडॉक्स रिएक्शन के किए बिना हम पोटेंशियल को निकाल ही नहीं सकते। तो ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिससे कि हमारा रिडॉक्स रिएक्शन भी हो जाए और हमारा एक विदाउट यूज ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोड या फिर बिना किसी इलेक्ट्रोड दूसरी किसी इलेक्ट्रोड को यूज किए हम अपना पोटेंशियल भी निकाल सके। तो ऐसा काम करेगी हमारी एक इलेक्ट्रोड, वो है हमारी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड बच्चों। ठीक है, कैसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड हमारे कैसा काम करेगी, देखो हमको पता है हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, या तो हाइड्रोजन उस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है या फिर गेन कर सकता है। उससे बस वो क्या करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा, ठीक है जी, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ ही देगा। तो वो क्या करेगा जो, तो यहां ऐसा एक इलेक्ट्रोड काम आएगा, दिस इज अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बात करते हैं क्या है, क्या कहा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कांट बी डिटरमाइंड। हमको पता है एक सिंगल इलेक्ट्रोड कभी भी डिटरमाइन कर सकता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक इलेक्ट्रोड जरूर लेंगे दूसरा, बट हमको ऐसा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा जिसपे ना तो रिडक्शन का और ना ही ऑक्सीडेशन का फर्क पड़ता हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमको पता है जब भी हमारा कोई भी रिएक्शन होगी तो वो होगी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन से, कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन से होगी हमारी। हमको पता है कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप मतलब अकेली नहीं हो सकती, कि भाई अलोन में नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहां आपके आगे C का, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होती है बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हमारी एक इलेक्ट्रोड होती है जिसके अंदर एक प्लेटिनम की वायर होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, प्लेटिनम की वायर होती है और उसके ऊपर ब्लैक प्लेटिनम की कोटिंग होती है। ठीक है, और ये इसको डिप किया जाता है एक H+ आयन के, मतलब H+ आयन के सॉल्यूशन के अंदर, 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर बच्चों। और देखिए यहां जो हमारा ये हमारी एक इलेक्ट्रोड होगी जो कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, जो और ये जो हमारी क्या है प्लेटिनम की वायर बच्चों। ठीक है, और ये हमारा
हमारा जो सॉल्यूशन है वो है हाइड्रोजन का सॉल्यूशन है, 1 मोलर हाइड्रोजन का सॉल्यूशन है जी। और क्या होगा देखो बच्चों, यहां एक हमारी प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड लगी है। कैसे लगी है देखो बच्चों, ये एक छलनी नुमा, देखो इसका मैग्नीफाइंग इमेज है इसकी बच्चों की, मैग्नीफाइंग इमेज है हमारी इस छोटे से पार्ट की। देखो क्या हुआ इसके अंदर, ये एक छलनी नुमा हमारी इलेक्ट्रोड लगी है जो क्या कर रही है, यहां से जो बुलबुले बुलबुले हाइड्रोजन के बुलबुले बच्चों, ये हाइड्रोजन के बुलबुले, हाइड्रोजन आयन के बुलबुले इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके बैठ जाएंगे और ऑक्यूपाई कर लेंगे इसका जो ये छलनी नुमा भाग है, ठीक है बच्चों। और यहां क्या आ जाएगी, ये जब हमको पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो हमारी रिलीज होती है क्या, हाइड्रोजन की गैस बच्चों, ठीक है। तो और क्या होगा, और यहां से भी हमारी 1 एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन यहां अंदर इनलेट हो रही है, ठीक। तो यहां ये हमारी बन गई है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वर्किंग है बच्चों जो हम आपको समझाएंगे अपनी पीपीटी के अंदर। आपने अभी वीडियो में देखा कैसे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं बच्चों, और कैसे इसकी वर्किंग है, ठीक है। और हमारा SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये भी देखेंगे अभी हम, ठीक है बच्चों। अब पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, जो कि हमने अभी तक नहीं देखी है पूरी की पूरी, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमने जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात की हमने, तब हमने सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को बताया, अभी तक हमने पूरी की पूरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन को नहीं देखा। तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज involves in the half cell in unity, then the electrode potential is known as standard electrode potential। देखिए बच्चों, जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है बच्चों, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसमें हम अपनी एक यूनिटी बना के, एक मतलब हमको पता है यूनिटी किस चीज की, हमको पता है ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है, ठीक है। पर हमको अब एक सेल लेके चलना है, एक इलेक्ट्रोड लेके चलना है, एक हाफ सेल लेके चलना है, जिससे हम क्या निकालेंगे, अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसी तरीके से हम सिर्फ एक यूनिटी से हम अपना पोटेंशियल निकालेंगे, जो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में हम बताते हैं। देखिए किस तरीके से, अब हमको पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को और क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसे SRP भी कहते हैं। SRP ऑफ अ हाफ सेल मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हमने बता दिया है बच्चों। अब बताएंगे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है जी, ठीक है। अभी हमने देखिए बच्चों, ये हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्या होता है बच्चे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके अंदर एक हमारी किस चीज की वायर होती है बच्चों, एक प्लेटिनियम की वायर होती है, जो कि ये रही है बच्चों, ठीक है। अब और क्या होता है बच्चों, इसमें हम हाइड्रोजन का 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, जो कि जिसके अंदर हमारा ये जो हमारी हाइड्रोजन की जो बनी हुई रोड है ये बच्चों, उसके अंदर डीप होती है, ठीक है। और क्या होता है बच्चों, इसमें जो हमारा जो प्लेटिनियम की वायर है उसके ऊपर कोटिंग हो रखी होती है, किसकी, प्लेटिनियम ब्लैक पिंट, मतलब प्लेटिनियम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं बच्चों उसके ऊपर, ठीक है। और ये है हमारी जो ये हमको दिख रही है, ये वाली, ये क्या है बच्चों, हमारा ये हमारी प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड है बच्चों। क्या है बच्चों, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड है, जो कि यहां से इस सॉल्यूशन से ऑक्सीजन, हमारी जो हाइड्रोजन है उसके बुलबुले को अपने पास अट्रैक्ट करती है, और वो बुलबुले आके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर बैठ जाते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है बच्चों। और वो क्या करेंगे, वो बुलबुले ऑक्यूपाई कर लेते हैं इसका स्पेस, अभी जैसे वीडियो हमने पीछे देखा, ठीक है। और वो क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे बच्चों। क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक। अब देखिए कैसे ये रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब
अब ये इसका हम यदि बात करें, इसका पूरा डायग्राम क्या होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, देखिए आप देख रहे हैं ये पूरा डायग्राम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है। क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में हेल्प करता है बच्चों, हमारी ये सी भी बोलते हैं इसे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। कैसे? देखिए ये हमारा पूरा का पूरा जो ये बना है हमारा, ये हमारा पूरा दिखा रहा है हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है बच्चों। और हमको पता है हाइड्रोजन ना तो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ना ही इसको लॉस कर सकता, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। ना ही ये हमारी ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा, ना ही हमारा रिडक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसका जो वोल्ट होता है वो कितना होता है बच्चों? 0 होता है जी। क्या होता है? 0 होता है जी। तो हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो निकाल सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की मदद से। वो कौन सी होगी? कोई भी एक मेटल होगी। और दूसरा क्या होगा? ये हमारी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड होगी बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने कहा था कि 1 मोल जो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन ली थी, क्या थी कंडीशन बच्चों? एसटीपी कंडीशन जो थी वो क्या थी? वो थी हमारी क्या? एसटीपी क्या थी? 1 मोलर, क्या 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है जी। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 डिग्री केल्विन, ठीक है जी। क्या थी? 273 डिग्री केल्विन बच्चों, ठीक है। और वहीं, ठीक है जी, यहां थोड़ा सा इसमें मिसमैच दे रखा है, 298 दे रखी है, पर बच्चों 273 डिग्री केल्विन होता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम आगे अपनी सी। तो बच्चों हमने देखा कि अभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे बनाया गया है। अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड कोटेड विद द प्लैटिनियम ब्लैक, ठीक है बच्चों। एक सेकेंड, प्लैटिनियम ब्लैक, द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड। कौन से सॉल्यूशन में? एसिड सॉल्यूशन में। कौन सा? देखो बच्चों ये 1 मोलर, क्या कहा था बच्चों हमने? 1 मोलर कंसंट्रेशन का, क्या, जिसमें H+, जिसके अंदर H+ आयन हमारे निकलेंगे, ठीक है बच्चों, ऐसे एक्वस सॉल्यूशन में। देखिए बच्चों कैसे, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है H+ का। देखिए क्या करेगा काम, ये हमारा जो हाइड्रोजन होगा बच्चों, उसको H+ और Cl- में टूट जाएगा। जो हमारा HCl का जो सॉल्यूशन होगा 1 मोलर, वो H+ और Cl- में टूट जाएगा, जिससे कि हमको जो H+ चाहिएगा, ठीक है, वो मिलेगा। ओके बच्चों। और हमारा जो हाइड्रोजन होगा, जो हाइड्रोजन H+ है, वो क्या करेगा बच्चों? देखिए वो हमको H+ और दूसरे वाला H+ दोनों मिलके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे बच्चों, हाइड्रोजन की गैस बनाएंगे, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन का क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओके बच्चों। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आगे अपनी। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, सी का एक चित्र है बच्चों, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि हमारी जो हाइड्रोजन गैस है यहां से इनलेट हो रही है, और जो हमारा हाइड्रोजन प्लस है वो क्या कर रहा है बच्चों? यहां से इसके जरिए, किसके जरिए? जो हमारा ये इसके जरिए क्या करा रहा है? कंडक्टिविटी करा रहा है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं आगे किस तरीके से हम हमारे सी को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिख सकते हैं बच्चों। देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं इसको। देखिए बच्चों, जो हमारा प्लैटिनियम है, ये क्या है? ये प्लैटिनियम की वायर है हमारी। और जो हमारा ये हाइड्रोजन गैस है, जो कि हमने देखा भी, जो कि हमारे जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड था, सॉरी प्लैटिनियम की इलेक्ट्रोड थी, उसके ऊपर चिपका था बच्चों। और वहीं H+ क्या था? जो कि
मिलके हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा था। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकेंगे और हमारा जो H प्लस है वो एक्वस के रूप में होगा बच्चों, ठीक है। और किस टेम्परेचर पे, 273 डिग्री केल्विन पे, या फिर कह सकते हैं ये इन्होंने थोड़ा 298 केल्विन दिखाया बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब यदि हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, यदि हम इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर जो हमारा पोटेंशियल निकालेंगे वो क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारी ई नोट, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। किस चीज का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, हमारा जो सेल बना है SHE बना, जो हमारा जो सेल बना है ये SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए इसको डिनोट करते हैं, हमको पता है कि ई नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब और क्या था, ये हमारा ई नोट आर राइट हैंड साइड का और माइनस ई नोट एल लेफ्ट हैंड साइड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ठीक है बच्चों। अब कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है। यदि हम पहला केस लें कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0, यदि हम लेफ्ट हैंड साइड को 0 मान ले, क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड का यदि हम 0 मान ले तो क्या होगा, हमारा टोटल पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। देखिए यहां तो हमारा टोटल पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। अब केस सेकंड लेते हैं, हम केस सेकंड ले और हम कहें कि जो हमारा राइट हैंड साइड का पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो 0 है। यदि राइट हैंड साइड का 0 होगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा पोटेंशियल होगा वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा, बट वो माइनस में इक्वल आएगा, माइनस ऑफ एल। तो यही फॉर्मूला हमने पीछे जब हमने वीडियो में समझाया आपको किस तरीके से निकला था, ये उसी चीज की बात कर रहा है कि जब हम किसी ऑक्सीडेशन वाली इलेक्ट्रोड का, यदि वो एक अच्छी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली इलेक्ट्रोड है, तो यदि हम उस अच्छी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, उसका अपोजिट होगा और उतना ही होगा। जैसे कि हमने कहा था, जैसे हम सोडियम जो हमारी ऑक्सीडेशन परफॉर्म करती है, यदि हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाले, ठीक है, तो वो यदि 1 आया और यदि हम उसी सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो वो आएगा माइनस में 1, मतलब उतना ही पर किसका अपोजिट, माइनस में, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं आज जो हमने कराया ओवरऑल उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज का। अब इसके आंसर आपको देने हैं बच्चों, एमसीक्यूज बहुत अच्छे लेवल के हमारे, ठीक है। और हर रोज जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें, इसको अच्छे से पढ़ो बच्चों और अच्छे से ध्यान से समझो बच्चों, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, ठीक है। और हम हर दूसरे दिन या फिर हर तीसरे दिन आपके पास वीडियो को पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि बच्चों देखिए हम अपना काम कर सकते हैं वीडियो पहुंचाने का, पढ़ना आपको है, ठीक है बच्चों। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है बच्चों, और कमेंट, जितना आप हमारा सपोर्ट करोगे उतना ही आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे उतनी अच्छी तरीके से, और यदि कोई गलती हो तो हमें माफ करना बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इज, बताइए बच्चों कि हमारी जो कंसंट्रेशन होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की वो कितनी होती है बच्चों। हमने अभी पढ़ के आए हैं क्या होती है, यूनिटी होती है जी, क्या होती है जी, यूनिटी होती है। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, द हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कैन एग्जिबिट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 0 इफ कंडीशन बताएंगे कब होगा, बताना है आपको, ऑप्शन बताने हैं कि कब होगा, जब हाइड्रोजन बबल्ड थ्रू द सॉल्यूशन इज इंक्रीज। दूसरी कंडीशन है, दूसरा ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन इज इंक्रीज। तीसरी है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन इज डिक्रीज। एंड लास्ट ऑप्शन है बच्चों हमारा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज डिक्रीज एंड साइमल्टेनियसली क्या, प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज इंक्रीज्ड। ठीक है बच्चों, आंसर है हमारा क्या, अब आंसर तो पता ही लग गया बच्चों आपको ये हमारा डी आंसर, ठीक है जी। अब बात करते हैं अपना क्वेश्चन थर्ड के बारे में बच्चों।
क्वेश्चन थर्ड क्या बताता है बच्चों? क्वेश्चन थर्ड पूछ रहा है हमसे, इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड इज कोटेड विद मेटल। किस मेटल से? डैश मेटल से कोटेड है। इसने डैश देके पूछा है, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि डैश देके पूछा गया है हमसे कि किस सी हमारी किस मेटल से हमारी कोटेड होगी। हमने बताया था किस मेटल से कोटेड होगी बच्चों। ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा निकल से, सेकंड है हमारा लेड से, थर्ड हमारा प्लेटिनम से, फोर्थ है हमारा कार्बन की ग्रेफाइट से। बच्चों सिंपल आंसर है, ये आप दे सकते हो। प्लीज अपने आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है, अटेम्प्ट करें। अच्छा चलो जी बताते हैं, हम बताते हैं कि ये किससे? प्लेटिनियम से। बच्चों अब हम आपसे यही विदा चाहेंगे, ठीक है बच्चों। और अपने ध्यान से पढ़ो बच्चों। और जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है बच्चों, कोरोना ने सब कुछ बंद कर रखा है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज बाहर मत निकलिए, स्टे सेफ, ठीक है। और बच्चा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमको साहस मिलेगा बच्चों आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।